आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। देखिए, मैंने आपको गांधी जयंती पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिसके माध्यम से हम जान सकें कि गांधी जयंती मनाते हैं, किस तरह से क्या क्या उस पर किया जा सकता है। भाषण दिया जा सकता है, भाषण की तैयारी हो सकती है, सुंदर कविता बोल सकते हैं आप, और पोस्टर बना सकते हैं। तो आपके लिए मैंने खुद, आपके प्यार है, ठीक है, आपने मुझे बोला कि मैम आप एक बना के दिखाइए, ठीक है, तो आपका पोस्टर आपकी क्लास के लिए ये रहा। इस पोस्टर की बेटा सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें जो गांधी जी ने धोती पहनी है, जो गांधी जी ने धोती पहनी है, ये वाइप से या टिश्यू पेपर से आप बना सकते हो। या तो आप कोई भी वाइट कलर का सॉफ्ट कपड़ा लेके उससे आप इनको ड्रॉ कर सकते हो और ऊपर से फेविकोल की मदद से इसको बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये झंडा, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, क्योंकि तिरंगे को हमको लहराते हुए दिखाना था, तो हम सोचे कि पेंसिल से और ड्राइंग पे तो आपने कई बार बनाया कि नहीं, पर कुछ न्यू, समथिंग क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव कैसे करें। यहाँ पे आपने टिश्यू पेपर या फिर वाइप्स का यूज़ करके और इसको कॉटन की मदद से आप कलर बनाएंगे। कैसे? इसमें रेड, वाइट और येलो इस तरह से मिक्स करेंगे कि केसरिया रंग मिले। वाइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाइप्स वाइट थी, जो सफ़ेद कपड़े पे ही आप पेंट करोगे। उसके बाद ये ग्रीन भी कॉटन को पानी में डिप कर करके और कलर मिक्स करके आप ये बनाएं। उसके बाद ये है सेंटर को, क्या इसको क्या बोलते हैं, चरखा, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें तो हमने 24 नहीं बनाई है, बट मेक श्योर कि आप 24 बनाएं। 24 तीलियाँ किसका प्रतीक होती हैं? 24 जो उसमें लाइंस बनी होती, किसका प्रतीक होती, क्या बताती हैं वो? पवन, समय बताती है कि 24 घंटों के बारे में बताती है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और आपको लगातार शारीरिक, मानसिक आपको काम करते रहना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। कुछ अच्छा सोचते रहना है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में। अगर आप सोचेंगे नहीं तो कुछ नया नहीं कर पाओगे। अब जैसे कि मैं चाहती तो ऐसे ही ड्राइंग बना देती कि ठीक है गांधी जयंती है, एक चार्ट पेपर पे गांधी जी बना देते हैं, साइड पे लिख देते हैं, पर मैंने सोचा कुछ न्यू करते हैं ताकि बच्चे उससे सीखें। आप कुछ नया सीखो, क्रिएटिव। समझ गए कि धोती पेंसिल से तो बनाना आसान है, वाइप से कैसे बनाते हैं, किसी कपड़े को कैसे यूज़ करके आप चूनट कैसे डालेंगे। आपने देखा ना, मैंने बनाया था, आपने कुछ देखा फेविकोल से कहाँ कहाँ मोड़ना है, ठीक है। उसके बाद झंडे में भी इसी तरह से चूनट डालेंगे, क्लियर। देन ये क्या है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे मैम ये क्या बनाया है। ये है चरखा, इसको पूरा नहीं बनाया गया है, ये कॉटन का प्रयोग क्यों किया है। कॉटन जो होता था, कपास, कॉटन को बोलते हैं हिंदी में कपास। तो पहले के टाइम पे जैसे कपड़े हम पहन रहे हैं, इसकी पहले चरखा काट के ये बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, उससे सूत बनता था, कपास बनता था, फिर उससे ये कपड़ा तैयार होता था। गांधी जी कहते थे कि खादी का कपड़ा पहनो, खादी, ठीक है। तो दिव्या की जैसी पोएम है, क्या तुम्हारी पोएम का क्या नाम है? माँ गांधी की चादर दे दे, मैं भी गांधी बन जाऊं। गांधी जी को खादी के कपड़े पहनने पर जोर दिया करते थे, इसलिए उन्होंने बोला स्वदेशी अपनाओ, जो अपने देश में बन रहा है वो अपनाओ, फॉरेन के कपड़े नहीं पहनने जो बाहर के ब्रांड के हैं, विदेशों के ब्रांड के हैं। क्योंकि पहले की जो फॉरेनर्स थे, जो विदेशी लोग थे, बहुत अत्याचार करते थे। हमारे देश से सूत लेके जाते थे, कपास लेके जाते थे, अपने देश में कपड़ा बना के हम ही को महंगा बेचते थे, समझ रहे हो। तो इसलिए गांधी जी ने बोला जब हमारे देश का फसल है, हमारे देश में कपास है, हम बनाएंगे, हम ही पहनेंगे। बाहर वाले ला के महंगा बेच रहे, उससे अच्छा हम ही बनाएं और हम ही उसको पहने। इसलिए गांधी जी
बोलते थे स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का सामान। स्व मतलब अपना, देश का मतलब देश, अपनाओ मतलब अपनाओ, अपने देश का अपनाओ। मेड इन इंडिया, आपने देखा होगा, आप मोबाइल लेते हो मेड इन चाइना लिखा होता है ना, तो मेड कहने का मतलब मेड मतलब बना हुआ, जिस देश का सामान मेड इन उस देश का नाम लिखा होता है। तो मेड इन इंडिया का सामान आपको अपनाना चाहिए, ये गांधी जी का विचार था। गांधी जी कहा करते थे मेड इन इंडिया, देश में बनाओ। यही हमारे जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी यही कहते हैं, मेड इन इंडिया। क्या बोलते हैं? मेड इन इंडिया। कि कुछ भी है भारत का, भारत में बनाओ, फिर हम तैयार करके बाहर बेचेंगे। सोचो कितना प्रॉफिट होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं? और ये तो आपको मालूम है इंडिया गेट है, ये अभी आपके सामने बनाया गया है। कैसे कैसे लाइट कलर और डार्क कलर को मिक्स करके ऊपर से इसको शेड दिया गया, समझ गए? और ये लाइन का क्या मतलब है? यू मस्ट बी चेंज, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब, अगर आप पूरी दुनिया में कोई बदलाव देखना चाहते हो तो पहले आप खुद करो। समझ में आ रही है? अगर आपका मन कर रहा है कोई बढ़िया काम क्यों नहीं करता, तो पहले आप करो, है कि नहीं? सब बहुत गंदगी फैलाते हैं, सब जगह कूड़ा फेंकते हैं, पहले आप मत कूड़ा फेंको। समझ में आ रही है? गांधी जी कहते थे जो आप दुनिया को सिखाना चाहते हैं पहले वो आप करके दिखाओ। जैसे मान लो हम किसी को बोलते अच्छा बनो, पहले आप अच्छे बनो। पूजा पाठ करो, पहले आप पूजा पाठ करो। किसी को मारो मत। उपदेश देना बहुत आसान है, पर उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब, अगर आप किसी को कहते हो मैम ये मुझे मार रहा है, आपने भी मारा होगा तभी वो मारा है, ठीक है? कहने का तो पहले आप गलती मत करिए तो सामने वाला भी गलती नहीं करेगा। आप अगर शिकायत करते हैं कि मैम बहुत कूड़ा करकट रहता है, कहते हो ना मैम मक्खी मच्छर बहुत है, आप भी कुछ उसमें से प्रयत्न करिए। कहीं अगर कुछ गलत दिखाई दे रहा है उसको रोकिए। कैसे कर सकते हैं? आप बोले मैम हम तो छोटे हैं, मान लो कुछ गलत हो रहा है। उस दिन मैंने सिखाया था, गांधी जी की कहानी से हमने सीखा, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है आप कोशिश करिए वहाँ से हट जाइए, क्योंकि गांधी जी के 3 बंदर इसी बात का उपदेश देते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। यहाँ से आप बुराई से दूर रह सकते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि यू मस्ट बी द चेंज, आप वो चेंज बन सकते हैं, आप वो परिवर्तनकारी बन सकते हैं। कैसे? पहले आप खुद करिए, पहले आप स्वयं करिए, तब आपको देख देख के सब बदल जाएंगे। तब हमारा देश और बढ़िया देश रहेगा, जैसे पहले हुआ करता था, सोने की चिड़िया। ठीक है? और इसमें क्या जानने लायक है, ये जो बेटा चरखा होता था यहाँ पे इस तरह से एक लगा रहता था, गोल घुमाने वाला। ठीक है? ये गोल गोल घुमाया जाता था यहाँ से, और ये सूत यहाँ पे जाती थी। ठीक है? ये कपास ये जाती थी, फिर यहाँ से ये लाइन इधर जाती, ऐसे करते करते यहाँ से बारीक बारीक एक सूत निकलता था, फिर वो काम आता था कपड़े बनाने में। ठीक है? तो आपको चरखे का समझ आ गया। 2 अक्टूबर तो पता चल गया गांधी जयंती है। ठीक है? और ये तो आपको पहले भी क्रिएटिविटी की है कि पेंसिल के छिलकों से आपने एक पेड़ बनाने की कोशिश की है। ठीक? मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह से आप गांधी जी घर से बना के लाएंगे, कपड़ों पे कोई कलर। कोशिश करिए वाइट कपड़ा, क्योंकि गांधी जी सफ़ेद कपड़े पहनते थे। क्यों? इसके पीछे वजह है, गांधी जी कोई और कलर का कपड़ा क्यों नहीं पहनते थे? इसके पीछे एक बात ये है, गांधी जी कहा करते थे अगर सफ़ेद कपड़ा पहनोगे तो धुलना पड़ेगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और धुलोगे तो रोज़ धुलोगे। कहने का मतलब आपके अंदर एक आदत विकसित हो जाएगी रोज़ काम करने की, आप आलसी नहीं बनोगे। सफ़ेद कपड़ा पहनोगे तो आलसी नहीं बनोगे, क्योंकि गंदा कपड़ा किसी को पहनना पसंद नहीं है।
सफ़ेद पहनोगे, रोज़ धुलोगे, वो काम रोज़ करते रहोगे, रोज़ का वो आदत बन जाएगी। कहने का मतलब आपको इसी तरह से सफाई रखनी चाहिए अपने शरीर में, अपने आसपास। एक सफाई की, स्वच्छता की आदत विकसित करने का प्रयास किया है गांधी जी ने। गांधी जी इसीलिए सफ़ेद कपड़ा पहनते थे कि अगर स्वच्छता की आदत अपनाओगे तो आसपास भी स्वच्छ रखोगे। समझ में आ रही है? इसलिए वो सफ़ेद कपड़े पहना करते थे। और उनकी ये लाइन थी कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। कहने का मतलब, मान लो आपने महंगे महंगे कपड़े पहन लिए पर आप बहुत बुरे हो अंदर से, वो अच्छा है? या आपने सस्ते कपड़े पहने हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने पर आप बहुत अच्छे हैं, वो ज़्यादा अच्छा है? दोनों में से क्या अच्छा है? दूसरा वाला कि पहला वाला? दूसरा वाला। यही बात है, आप चाहे सस्ते कपड़े पहनिए, साफ़ कपड़े पहनिए, पर दिल के बहुत अच्छे रहिए। दूसरों का बुरा मत करिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए। ठीक है? पहले आप अपना अच्छा सोचिए, फिर अपने परिवार का, उसके बाद समाज आता है, ये मोतीरा समाज आता है। उसके बाद फिर आप इस ज़िले के बारे में सोचिए, बलिया ज़िले के बारे में सोचिए जिस ज़िले में आप पढ़ रहे हो। उसके बाद फिर आप देश के बारे में सोचिए कि माई इंडिया इज़ बेस्ट इंडिया, माई इंडिया इज़ बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है? माई इंडिया इज़ ग्रीन इंडिया, आई विल क्लीन माई इंडिया। मैं अपने देश में स्वच्छता बनाए रखूँगा। कैसे? आप बड़े होइए, अभी से भी बहुत सारी, कोई पान थूक रहा है, कोशिश करिए बुरा नहीं देखना। ठीक है? कोशिश करिए कि आप अपने जो घर परिवार में है, अगर कोई गंदगी फैला रहा है उनको मना करिए। नहीं मान रहे हैं, आप खुद उठा के उसको कूड़े में फेंक दो। ठीक है ना? कहीं आपको क्लास में या कहीं भी कचरा दिखता है, बॉटल दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, कागज़ है, खुद उठा के उसको फेंक दो। इससे क्या आपके अंदर ये आदत आएगी, वो नहीं कर रहा, हम अपने स्कूल को साफ़ बनाएंगे। मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं साफ़ सफाई रखूँ, स्वच्छता रखूँ। ठीक है? तो हम जो है, हम भारतीय हैं। क्या हैं? भारतीय। पहले भारतीय हैं, बाद में क्या हैं? नहीं, पहले आप भारतीय हो, उसके बाद आप किसी राज्य के हो, या फिर पहले बाद में किसी गांव के हो। आई एम इंडियन, पहले आप आई एम इंडियन, देन उसके बाद आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिस विलेज, मैं इस गांव का हूँ। पहले तो आप इंडिया के हो ना। तो ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स, कि बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है और बुरा नहीं बोलना है। ये 3 चीज़ें जिस दिन आपने सीख ली, उस दिन आप अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे। क्योंकि आप अगर किसी की बुराई नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब आपका दिमाग बहुत साफ है। अगर आपने किसी की चुगली नहीं की मतलब बुरा नहीं बोले, तो इसका मतलब आप गंदगी नहीं फैला रहे हो। ज़रूरी थोड़ी है कि आप हाथ से गंदगी फैलाओ, ऐसा कचरा फैला के। गंदगी तो यहाँ भी होती है, दिमाग में भी तो गंदगी होती है ना। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको किसी भी तरह से गंदगी नहीं फैलानी, मुंह से गंदगी नहीं फैलानी। मुंह से कैसे गंदगी फैलती है? बुरा बोलते हो, किसी को गाली देते हो, गंदगी फैल गई। ये होता है बेटा। ठीक है? बुरा नहीं देखना, गलत होते हुए नहीं देखना आपने। या तो उसके लिए आप आवाज़ उठाओ, ये गलत हो रहा है, या फिर देखो ही मत, वहाँ से चले जाओ। ठीक? और बुरा मत सुनो। कोई आपको गलत बात बता रहा है, उसको डांट दो, या तो वहाँ से चले जाओ, सुनना ही नहीं है आपको। ठीक है? इस तरह से क्या कि आप कल को आप बड़े बनोगे, जैसे मैं हूँ, तो जब आप कहीं और जाओगे तो आप अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि आपने बुरा सुना ही नहीं कभी। ठीक है? आपने हमेशा अच्छा किया लाइफ में, तो यू आर ए गुड बॉय एंड गुड गर्ल। जब आप गुड बॉय और गुड गर्ल होते हैं, तब आपको सब मानेंगे, आपको सब रिस्पेक्ट देंगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब आपके कपड़ों से जज नहीं होता कि आप अच्छे हो। आपके अंदर मन साफ होना चाहिए, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है,
सपोग्लियरा हमने बहुत सारी कहानियाँ देखी गांधी जी पे, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज देखी, उससे आपको बहुत सीख मिली। उस दिन जैसे हमने देखा था कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पे उसके दोस्त को, कोई दोस्त अगर मिला तो उसको मदद करनी चाहिए थी। किसकी मदद करें, इसको फटाफट हॉस्पिटल लेके जाए, नहीं तो वो मरा नहीं होता। कहने का मतलब मुसीबत में आपको सबका साथ देना चाहिए, ठीक है। अब जो भी आपने भाषण और छोटी पॉइंट्स जो भी तैयार किए, अभी बारी बारी से हम सुनेंगे, ठीक है। तो मैं फिनिश करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी इस तरह का आप 1-2 पोस्टर बढ़िया से बनाएं जिसमें आप रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, असली आप ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके गांधी जी का चित्र बना के लाएंगे घर से, ठीक है। थैंक यू बच्चों।